हेलो दोस्तों। देश में जो भी चल रहा है वो सब तो आप लोग देख ही रहे होंगे। चारों तरफ से बहुत ही दुखी कर देने वाले दृश्य आ रहे हैं। सोशल मीडिया खोलो तो डर लगता है। तो उन्हीं से संबंधित एक बात कहने आया हूँ मैं आप लोगों से कि बहुत से बीजेपी सपोर्टर्स हैं जो इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। जो ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है। वो अलग अलग वीडियोज़ बना रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गालियाँ दे रहे हैं प्रोटेस्टर्स को। कोई उनको आतंकवादी बोल रहा है, कोई उनको देशद्रोही बोल रहा है। वैसे ऐसे लोग भी दो तरीके के हैं। पहले तो ऐसे हैं जो सरकार ने ही प्लांट कर रखे हैं, जो पेड प्रमोशन कर रहे हैं और पैसे लेके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोज़ आए, ऐसे कई सारे लोगों ने आगे प्रूफ दिया कि उन्हें कॉन्टेक्ट किया गया कि वो एक स्टूडेंट बन के ऐसे वीडियोज़ बनाएं और इस आंदोलन को बदनाम करें। तो उन लोगों से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो लोग तो अपनी आत्मा बेच चुके हैं, जो कुछ पैसों के लिए 40,000 रुपये में 2 वीडियो डालने के लिए। तो उनकी तो आत्मा मर गई है। वो तो किसी के नहीं हो सकते। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि देश में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। मगर दूसरे तरीके के कुछ लोग हैं जो वास्तव में बीजेपी के सपोर्टर हैं। और वो और मैं उन्हें गलत भी नहीं समझता, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है ना। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं किसी को भी सपोर्ट करने के लिए। सबकी अपनी अलग नीड्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है सरकार किसी की नीड्स पूरी नहीं कर रही होगी, किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होंगी। कुछ लोग होंगे जो खुश होंगे इस सरकार से, तो वो स्वतंत्र हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, सरकार को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लड़ाई उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए ही है। जो लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है, आपको ये आज़ादी देता है कि आप किसी को भी सपोर्ट करें, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए है ये आंदोलन। और लोकतंत्र के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है जवाबदेही। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि वो जो सत्ता में बैठे हैं वो राजा नहीं हैं, वो हमारे द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि हैं। जो देश में कुछ अच्छा या बुरा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो, और ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। कुछ अच्छा होता है तब तो ढिंढोरा पीट दिया जाता है। एक पुल बनता है तो मोदी जी जाके उसका उद्घाटन करते हैं और वाह मोदी जी वाह होने लगता है चारों तरफ। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, देश के सुगुरु बनने लगता है तुरंत ही। और अगर कुछ दिनों बाद वही पुल गिर जाता है, उसके नीचे दब के कुछ लोगों की मौत हो जाती है, तो कोई जवाब नहीं देही नहीं होती, कोई नहीं आता जिम्मेदारी लेने। अगर कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है तो कोई ना कोई जिम्मेदार होता है ना उसके लिए। अगर पुल बना तो किसी ने बनाया होगा उसको, किसी ने फंडिंग की होगी, किसी ने जांच की होगी, कुछ भी होगा, सारी चीज़ें हुई होंगी ना। तो जब अच्छे काम के लिए तुरंत आ जाते हैं कि हाँ इनकी वजह से हुआ, इन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक, इनका मास्टर स्ट्रोक हुआ, मोदी जी वाह सब होने लगता है, तो अगर वही पुल गिर जाता है तो कोई जवाबदेही क्यों नहीं होती। ये जवाबदेही ना होने की वजह से ही इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप कहते हैं उत्तर प्रदेश से हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। कितने बड़े बड़े गुंडे थे आपने, हैं विकास दुबे जैसे बड़े बड़े गुंडों को तो आपने खत्म कर दिया। तो क्या आप ये छोटे छोटे शिक्षा माफियाओं को नहीं खत्म कर पाए? क्या क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? मुझे तो ये समझ में आता कि शायद आपकी नीयत ही नहीं थी इन्हें रोकने की, इन्हें ख़त्म करने की। अगर आपने कोशिश की होती तो जब आपने पूरा गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, तो ये पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाए? तो बीजेपी के सपोर्टर जो वाकई में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मगर प्लीज़ वो उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इन प्रोटेस्टर्स को गालियाँ ना दें। ये सब भी किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं तभी आए हैं। तो ये सरकार विरोधी या राष्ट्र विरोधी ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं। ये बस कह रहे हैं कि जवाबदेही सुनिश्चित करो। मेरे अपने कुछ मित्र हैं जो बीजेपी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं। एक मायने में देखा जाए तो अंधभक्त हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो पेड नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। हम लोग रोज़ शाम को बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, स्वतंत्र हैं हम लोग। लेकिन जब वो हमसे पूछते हैं कि प्रधान का इस्तीफा से क्या होगा, अगर प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी, क्या पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? नहीं बंद होंगे भाई। ये एक दिन की समस्या नहीं है, पिछले 70 साल से चली आ रही समस्या है। लेकिन प्रधान के इस्तीफे से एक जवाबदेही तय होगी। अगली बार कोई गलत काम करेगा, कोई अपनी जिम्मेदारियों का वहन अच्छे से नहीं करेगा, तो उसे उसके अंदर एक डर होगा कि ये बाद में हमसे जवाब मांगा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे। कोई ठेकेदार पुल बनाएगा और फिर उस पुल को जांच करने जो अधिकारी जाएंगे, जो पास करते हैं उस पुल को, उनके अंदर डर होगा कि अगर मैंने इसकी सही से जांच नहीं की और इसमें जो कमियां हैं उनको दूर नहीं करवाया, तो बाद में हमसे जवाब मांगा जाएगा। तो वो सही से अपना काम करेंगे।
तो ये पूरा प्रोटेस्ट उसी जवाबदेही के लिए है। क्या हम लोगों को नहीं पता? क्या सोनम वांगचुक सर को नहीं पता? इतने पढ़े लिखे लोग जो प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि प्रधान के इस्तीफे से चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी? लेकिन एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। आप लोगों को लगता है कि हम लोग या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं? नहीं भाई, कांग्रेस होगी तब भी हम जवाब मांगेंगे, आप होगी तब भी हम जवाब मांगेंगे। हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है, लोकतंत्र को बचाना है बस। तो प्लीज़ इसे गलत ना समझें। और लास्ट में मैं उन लोगों से जो प्रोटेस्टर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, जो वहाँ पे लीडर्स हैं, उन लोगों से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल से आप इस बात को क्लियर कर दें जनता में ये जो भ्रम फैला हुआ है कि ये सरकार विरोधी प्रोटेस्ट है, उसे दूर करें। लोगों की कन्फ्यूज़न को उन्हें बताएं कि सरकार विरोधी नहीं है। उन्हें बताएं कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में है या आपके पक्ष में है। वो गलत का विरोध कर रहे हैं बस। वो जवाबदेही चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, अच्छे या बुरे काम के लिए जवाबदेही होनी चाहिए उसकी। तो प्लीज़ आप लोग ये इस बात को क्लियर कर दें। अगर मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँचे तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो बना के ये बात क्लियर कर दें कि ये सरकार के विरोध में नहीं है, बीजेपी के विरोध में नहीं है। ये विरोध है गलत, ये विरोध में है गलत के। हमारी डिमांड बीजेपी को हटाना या कांग्रेस को लाना या किसी और पार्टी को लाना नहीं है। हमारी डिमांड है जवाबदेही सुनिश्चित करना। लोकतंत्र में वो होना चाहिए और ये कुछ गलत नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से भी निवेदन है। धन्यवाद।